दफ़ा 148 ऑफ CPC 1908 अदालत को ये इख्तियार देते हैं कि अगर अदालत ने किसी काम के लिए वक्त मुकर्रर किया तो मुनासिब वजह मौजूद होने पर उसी वक्त में इजाफा मीन एक्सटेंशन ऑफ टाइम और दी जा सकती हैं। यानी अगर अदालत ने किसी फरीक को जवाब दावा जमा कराने को कहा और इखराजात जमा कराने को कहा, दस्तावेज़ात पेश करने को कहा या कोर्ट फीस जमा कराने को कहा, तो अदालत इन मुनासिब वजूहात पर मज़ीद वक्त दे सकती हैं। एग्जाम्पल, अदालत ने मुद्दई को हुक्म दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर कोर्ट फीस या 10,000 रुपये अखराजात जमा कराए जाए। मुद्दई बीमारी की वजह से रकम बर वक्त जमा न कर सकता तो मुद्दई दफ़ा 148 के तहत दरख्वास्त दे सकता है कि 10 दिन मज़ीद वक्त दिया जाए। मीन्स एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 148 ऑफ CPC 1908 के तहत अगर यही एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 148 ऑफ CPC रिजेक्ट हुआ बिफोर ट्रायल कोर्ट, फिर एग्रीव्ड पार्टीज के पास कौन से रेमेडीज अवेलेबल होगा। एग्रीव्ड पार्टीज के पास सबसे पहला रेमेडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सिविल रिवीजन फाइल कर सकते हैं बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC 1908, जिसकी लिमिटेशन 90 डेज है अंडर आर्टिकल 181 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत। अगर इसी रिवीजन बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसमिस हुआ, फिर एग्रीव्ड पार्टीज के पास जो रेमेडी है वो हाई कोर्ट है सिफी फाइल कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के तहत, जिसकी लिमिटेशन 60 डेज है। बेहतर यह है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अपना सिफी फाइल कर लें। अगर सिफी बिफोर हाई कोर्ट डिसमिस हुआ, फिर एग्रीव्ड पार्टीज के पास जो रेमेडी है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो CPLA फाइल कर सकते हैं सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 185 सब क्लॉज 3 के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत विद इन 60 डेज के तहत आप ये भी फाइल कर सकते हैं। अगर CPLA बिफोर सुप्रीम कोर्ट डिसमिस हुआ, फिर एग्रीव्ड पार्टीज के पास जो लास्ट रेमेडी है वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं बिफोर द सेम सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 114 ऑफ CPC 1908 के तहत फाइल कर सकते हैं, जिसकी लिमिटेशन 20 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हो जाते हैं उसी डेट से अंडर आर्टिकल 162A ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908।